सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी ने पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट को हथियार बनाया है। कांग्रेस बीते विधानसभा चुनाव में 70 सीट पर लड़कर 19 जीती थी, जबकि माले के पास 19 में से 12 सीटें थी। ऐसे में कांग्रेस इस बार 35 से 40, माले को 30 से 35 सीट मिल सकती है। वहीं आरजेडी 150 से ज़्यादा सीटों पर लड़ने को इच्छुक है। बिहार में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कई महीने बाकी हो, लेकिन आने वाले दिनों में महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर रस्साकसी तय मानी जा रही है। लालू यादव की आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। आरजेडी के सूत्रों ने बताया कि पिछले चुनाव में राजद ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटों पर जीती थी। बेहतर स्ट्राइक रेट के लिए इस बार 150 से ज़्यादा पर चुनाव लड़ने की इच्छुक है। वहीं कांग्रेस वाम दलों और अन्य सहयोगियों को 2020 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन के आधार पर सीटें दी जाएंगी। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 144 सीटों, कांग्रेस ने 70 सीटों, भाकपा माले लिबरेशन ने 19 सीटों, भाकपा ने 6 सीटों और माकपा ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था। राजद के रणनीतिकारों को लगता है कि भाकपा माले, जो बिहार की प्रमुख वामपंथी पार्टी है, उसका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से कई बेहतर है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल 19 सीटें जीती थी। राजद के अंदरूनी सूत्रों ने कहा है कि पार्टी अन्य सहयोगियों को सीटें आवंटित करने के लिए स्ट्राइक रेट फॉर्मूला लागू करने की इच्छुक है, जिसके तहत कांग्रेस को इस बार 35 से 40 सीटें दी जा सकती हैं और भाकपा माले को 30 से 35 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि बाकी 18 से 20 सीटों में सीपीआई, सीपीएम और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी को समेटा जा सकता है।